कन्या राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 17 जून मंगलवार। योजना बनाकर अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें, इससे आपके काम पूरे होंगे। परिवार के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। दोस्तों अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता के कारण अपने रिश्तेदारों व संबंधियों को नजरअंदाज न करें। सामाजिक गतिविधियों में भी उपस्थिति रखना जरूरी है। अपने गुस्से और ईगो जैसे स्वभाव में बदलाव लाना जरूरी है। व्यवसायिक कार्यों में सुधार आएगा। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। इस बेहतरीन समय में ग्रह स्थिति आपको सहयोग कर रही है। जरूर इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। आजकल आपकी सकारात्मक सोच जैसे कि भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपके लिए शुभदायी रहेगा, क्योंकि कर्म करने से भाग्य को अपने आप बल मिलेगा। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर धार्मिक आयोजन में भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। पब्लिक डीलिंग, मीडिया तथा मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय आज फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। अपने महत्वपूर्ण संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी ऑफिस से संबंधित कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। कोई फंसी हुई या उधार दी हुई पेमेंट की वसूली के लिए अनुकूल समय है। घर के वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह तथा मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें। निश्चित ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। सामाजिक कार्य में किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करें। काम जरूर करें, लेकिन जो लोग काम करते हैं उसमें आपने किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। उनके साथ हाथ बटाएं, जितना हो सके काम कराएं, लेकिन उन कामों में अड़चन डालने की कोशिश आपकी नहीं रहनी चाहिए। इससे आपकी बदनामी हो सकती है। व्यवसायिक गतिविधियों में सभी निर्णय स्वयं ही लेने का प्रयास करें। दूसरों की सलाह गलत भी हो सकती है। काफी समय से अटके हुए कार्य पूर्ण करने का उचित समय है। अपने व्यवसाय में नया प्रयोग करना लाभदायक रहेगा। अपने कार्य करने की प्रणाली में जो आपने परिवर्तन किया है, इससे निश्चित ही लाभदायक नतीजे आपके सामने आएंगे। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन पर भी अवश्य अमल करें। दोस्तों आपको सभी से ही सलाह लेनी चाहिए। सलाह लेने में कोई गुरेज ना करें, लेकिन आखिरी निर्णय आप अपनी सोच के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों इस समय अगर आप चाहें तो मिट्टी को भी सोना बना सकते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर। कन्या राशि का दोस्तों ये जो जून का महीना है, बचे हुए दिनों में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो कोशिश आपकी ही रहेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने तर्क से सभी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपको सभी से वाहवाही मिले, लेकिन भाई बहनों के स्वास्थ्य की वजह से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इस समय कोई विवादित प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदें। कोई भी शॉर्टकट से आमदनी करने की सोच ना बनाएं। लालच प्रलोभन आपके लिए ठीक नहीं। दोस्तों आप इस समय अपने जिद्दी स्वभाव को त्यागना होगा। किसी चीज के लिए ज्यादा हट ठीक नहीं है। अपने आप में अहम बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। सफलता के योग बने हुए हैं। किस्मत आपका साथ देगी। आप माता पार्वती और शिव की पूजा अर्चना करें और मंगलवार के दिन आप गाय की सेवा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपके लिए, या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। दोनों में से कोई भी पाठ कर सकते हैं। आपको ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके।
दोस्तों, आने वाले दिनों में काफ़ी लाभदायक रहने वाला समय है। अच्छे दिन साबित होंगे जिनको आपको बहुत सोच समझकर अपने समय को, इस कीमती समय को सही जगह लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों, थोड़ा अपनी आत्मा के लिए भी काम करने की सोचें। हम जब से इस धरती पर आए हैं, सिर्फ शरीर के लिए ही काम कर रहे हैं, आत्मा के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया। जितनी बार ये हमें शरीर मिला है, हमेशा हम इस शरीर का ही पोषण करते रहें, इसे खिला पिला कर तृप्त करते रहे, पर फिर भी ये शरीर तृप्त नहीं हुआ, उल्टा हमें और गर्त में ही डालता रहा, रुगन ही करता रहा। 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर मिले, वह सिर्फ शरीर का पोषण करते रहे हम, पर एक भी शरीर बचा नहीं। बचा तो सिर्फ आत्माराम। सभी ने शरीरों का पोषण किया, पर आत्मा का पोषण किसी ने नहीं किया। बस सारा प्रयास शरीर को ही खुश करने में लगा रहा, खुशामद शरीर की ही की, इसे सजा दजा कर हमेशा घूमता रहा। दिन में कई बार आईने में शरीर को देख लिया, देखना शुरू होता रहा। काफी कभी आंखें देखता, कभी नाक देखता, कभी माथा, कभी बाल। श्री ने एक एक अंग को आहार देता रहा, पर आत्मा पर ध्यान नहीं दिया। शरीरों को पोषण करके भी एक भी शरीर काम नहीं आया, नाशवान होता रहा। आज भी जो शरीर है, इसका जितना मर्जी पोषण कर लो, ये रहेगा नहीं। आत्मा अमर है, पर उसका पोषण हमने किया नहीं। हमें आत्मा भी शरीर है, ये परमात्मा का शरीर है। ये आत्मा जिस परमात्मा का शरीर है, आत्मा की भी आत्मा परमात्मा है, और उस आत्मा का हमने पोषण नहीं किया तो 84 लाख योनियों से भूखी है, जो अजर है, अमर है, लेकिन अभी भी हम उसके बारे में सोच नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपनी आत्मा के बारे में भी जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जब तक अपना खुद का छप्पर टपकने ना लगे, सभी को बारिश बड़ी सुहानी लगती है। दूसरे का दुख किसी को भी समझ नहीं आता, लेकिन अपना दुख सबको बड़ा लगता है। दूसरे के दुखों से लोगों को मजा आता है, लेकिन जब अपने पे पड़ती है तो फिर नानी याद आती है। एक छोटी सी कहानी है। और ज्यादा की मांग जीवन में नैया को डुबोती है। दोस्तों, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी कामनाएं, इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। बचपन में हमारी छोटी छोटी इच्छाएं थी, वो पूरी होती गई तो हमें आदत पड़ गई कि हमारी हर इच्छा बड़ी हो। फिर उन इच्छाओं को बड़ा करते 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 यहाँ तक ले आए कि आज हम तृप्त नहीं होते। एक इच्छा को पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा रूप बदल कर खड़ी हो जाती है। तो छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। एक आदमी के घर एक सन्यासी मेहमान हुआ। रात गपशप होने लगी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम जहाँ ये छोटी मोटी खेती में लगे हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें इतना प्रॉफिट नहीं है जितना होना चाहिए। कितनी मेहनत करते हो, 12-12, 14-14 घंटे में तो देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत है। पर मैं जहाँ से आया हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ ज़मीन इतनी सस्ती है, यह समझो मुफ्त ही मिलती है। तुम यह ज़मीन छोड़ छाड़ कर, बेच बाच कर मेरे साथ चलो, वहाँ हजारों एकड़ ज़मीन मिल जाएगी। इतनी ज़मीन में वहाँ खेती करोगे तो यह फसलों का धंधा वहाँ बड़ा उपयोगी, उपजाऊ ज़मीन है, बहुत अच्छा धंधा चलेगा तुम्हारा। वह व्यक्ति लालच में आ गया। राह तो दोस्तों बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं, ना जाने या तुम्हें किस ओर मोड़ दे। आ गया लालच में। उस मेहमान ने कहा कि वहाँ के लोग इतने सीधे हैं, करीब करीब मुफ्त ही ज़मीन दे देते हैं। वो बेचैन हो गया। सारी रात बस सोचता रहा, ख्याली पुलाव बनाता रहा।
जीवन में सभी चैन से जीने के लिए बहुत बेचैन रहना पड़ता है। मैं बहुत बेचैन हो गया कि कब सवेरा हो और मैं इस मेहमान के साथ वहां जाऊं और जमीनें खरीदूं। उस आदमी की वासना जगी। उसने दूसरे दिन ही सब बेच बाच कर उस मेहमान के साथ उसकी बताई गई राह पकड़ ली। जब वहां पहुंचा तो उसे बात सच्ची मालूम पड़ी। उसने पूछा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, जमीन खरीदने का तुम जितना पैसा लाए हो रख लो अपने पास, और जमीन का हमारे पास यही उपाय है, बेचने का नहीं। कल सुबह सूरज के उगते ही तुम निकल पड़ना और सांझ सूरज के डूबते तक जितनी जमीन तुम घेर सको घेर लेना। बस चलते जाना। जितनी जमीन तुम घेर सको वो सब तुम्हारी, बिल्कुल मुफ्त। बस शर्त एक ही है, सांझ सूरज डूबते डूबते उसी जगह पर लौट आना यहाँ से चले थे। बस यही शर्त है। जितनी जमीन पर तुम चल लोगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। रात भर तो वो सो कर ना सका वह आदमी। तुम भी होते तो ना सो सकते। ऐसे क्षणों में किसे नींद आएगी? कौन सोएगा? रात भर योजनाएं बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूं। सुबह ही भागा। गांव इकट्ठा हो चुका था। सुबह का सूरज उगा। वह भागा। उसने भागना शुरू किया। उसने साथ अपनी रोटी भी ले ली, पानी का इस्तेमाल भी कर लिया था। रास्ते में भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो सोचा था कि चलते चलते ही खाना भी खा लूंगा, पानी भी पी लूंगा। रुकना नहीं है, चलना चलना क्या, दौड़ना है। दौड़ना शुरू किया, क्योंकि चलने से तो आधी ही जमीन कर पाऊंगा। दौड़ना शुरू किया, दौड़ने से दुगनी हो जाएगी। भागा भागा। सोचा था कि ठीक 12 बजे लौट पड़ूंगा वहां से, ताकि सूरज डूबते डूबते पहुंच जाऊं। 12 बज गए। मीलों चल चुका था, मगर वासना का कोई अंत नहीं होता दोस्तों। उसने सोचा कि 12 तो बज गए, लौटना चाहिए, लेकिन सामने और उपजाऊ जमीन थोड़ी सी और, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। जरा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। लौटते समय पूरा जोर लगा दूंगा दौड़ने में। इतनी सी तो बात है, एक ही दिन की तो बात है, और जरा तेजी से दौड़ लूंगा। उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि रुकना पड़ेगा उतनी देर। एक दिन की तो बात है, फिर आराम से आनंद से रहेंगे। सिर्फ आज की तो बात है, फिर कल पी लेंगे पानी, फिर जीवन भर पीते रहेंगे पानी। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। रास्ते में उसने खाना भी फेंक दिया, पानी भी फेंक दिया, क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था, इसलिए दौड़ ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसने अपना कोट भी उतार दिया, पैंट भी उतार दी, पैरों में जूते भी उतार दिए, टोपी भी फेंक दी। बार बार कपड़े उतारता रहा और निवस्त्र जितना हो सकता था हो गया। एक बज चुका था, लेकिन लौटने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आगे और सुंदर भूमि आती चली आती थी। मगर फिर लौटना ही पड़ा। 2 बजे तक तो लौटा। अब घबराया, सारी ताकत लगाई, लेकिन ताकत तो चुकने को करीब आ गई थी। सुबह से दौड़ रहा था, ना खाया था ना पिया था, हाँफ रहा था, घबरा भी रहा था कि पहुंच पाऊंगा वापस सूरज डूबने तक की नहीं। सारी ताकत लगा दी, पागल होकर दौड़ा, सब दांव पर लगा दिया और सूरज डूबने लगा। ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी। लोग दिखाई पड़ने लगे। लोग खड़े हैं और आवाज दे रहे हैं कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। उत्साह दे रहे हैं, भागे आओ, भागे आओ। अपने मन में सोच रहा है, अजीब सीधे सारे लोग हैं। सोचने लगा मन में, इनको तो सोचना चाहिए था कि मैं मर ही जाऊं, तो इनको धन भी मिल जाएगा और जमीन भी ले पाऊंगा। मगर वे बड़ा उत्साहित हो रहे हैं कि आगे आओ, भागे आओ, भागे आओ। उसने आखिरी दम लगा दे, आखिरी बाजी लगा दी। भागा भागा भागा। सूरज डूबने लगा। इधर उधर सूरज डूब रहा था, उधर भाग रहा था। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर पड़ा। कुछ 5-7 गज की दूरी रह गई थी। घसीटने लगा,
अब इस सूरज की आखिरी कोई क्षितिज पर रह गई, घसीटने लगा, और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से भागा था, उस खूंटी पर सूरज डूब गया। सूरज डूबा था, यहाँ वह आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद हृदय का दौरा पड़ गया, और सारे गांव के सीधे साधे लोग, जिनको वह समझता था सीधे हैं, हंसने लगे और एक दूसरे से बात करने लगे। ये पागल आदमी आते ही जाते हैं, इस तरह के पागल लोग आते ही रहते हैं। यह कोई नई घटना नहीं थी। वहाँ के लोगों के लिए अक्सर लोग वहाँ आ जाते थे खबरें सुनकर, और इसी तरह मरते थे। यह कोई अपवाद नहीं था, यही नियम था। अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया था जो घेर कर जमीन का मालिक बन गया हो। दोस्तों, यह कहानी हमारी है, हमारी जिंदगी की कहानी है, सबकी जिंदगी की कहानी है। यदि तुम कह रहे हो, दौड़ रहे हो, यही तुम कर रहे हो, कितनी जमीन घेर लेके जाओ, 12 भी बज जाते हैं, दोपहर भी आ जाती है, लौटने का भी समय होने लगता है, मगर थोड़ा और दौड़ लें। भूख की फिक्र, ना प्यास की फिक्र, जीने का समय कहाँ, बस भागम भाग लगी है। भाग मिल्खा सिंह भाग। पहले जमीन घेर लो, पहले तिजोरियां भर लो, पहले बैंक में रुपया इकट्ठा कर लो, फिर जीतेंगे, फिर बाद में जी लेंगे। एक ही दिन का तो मामला है, और कभी कोई नहीं जी पाता। गरीब मर जाते हैं भूखे, अमीर मर जाते हैं भूखे, कभी कोई नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा विश्राम चाहिए, शांति चाहिए, जीने के लिए थोड़ी समझ चाहिए। जीवन मुफ्त नहीं मिलता, नवोद चाहिए। यहाँ तो सिर्फ बुद्ध पुरुष ही जी पाते हैं। उनके जीवन में एक प्रसाद होता है, एक लयबद्धता होती है, एक छंद होता है। वे जी पाते हैं क्योंकि वे दौड़ते नहीं, वे जी पाते हैं क्योंकि वे ठहर गए हैं। वो जी पाते हैं क्योंकि उनका चित्त मन चंचल नहीं है। इस संसार में जमीन घेर कर करेंगे क्या? इस संसार का सब यही पड़ा रह जाएगा। ना हम कुछ लेकर आते हैं, ना हम कुछ लेकर जाएंगे। फिर भागम भाग लगी है, हर आदमी भाग रहा है। वापसी का बोध भी नहीं कि यहाँ से आए हैं वहाँ वापस भी लौटना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी हम सब की है। इस कहानी से हमें कुछ ना कुछ जरूर शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें थोड़ा रुक के भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किस क्या ले जाएंगे हम साथ में। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम काम छोड़ दो, काम करो, कर्म करो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन अपने जीवन को जीने का भी ढंग हमें आना चाहिए। अपने जीवन को जीते हुए जियोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अपने कार्य करने की प्रणाली में जो आपने परिवर्तन किया, इससे निश्चित ही लाभदायक नतीजे प्राप्त होंगे। अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर अवश्य अमल करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। भाइयों तथा रिश्तेदार के संबंधों को मजबूत बनाकर रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें किसी भी तरह की यात्रा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रुपये पैसे संबंधी लेन देन के मामले में सावधानी बरतें। आज किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी तथा पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो सकती है। घर अथवा व्यवसाय संबंधी कुछ परिवर्तन की योजनाएं बन रही हैं, तो उसके लिए समय अनुकूल है। आज सोच समझकर तथा आत्मनिरीक्षण करने का समय है। आय की स्थिति कुछ मध्यम रहेगी, साथ ही कारोबारी गतिविधियों में कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी। यह स्थिति अस्थायी है, शीघ्र ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। नौकरी से संबंधित कामों में स्थिरता आएगी, और अपना टारगेट हासिल करने में किसी अधिकारी का सहयोग लेना पड़ेगा। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपका कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। सिर्फ अपनी योग्यता और प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखें। कुछ चुनौतियां सामने आएंगी, परंतु किसी पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य द्वारा आपको उचित सलाह भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मानसिक शांति तो कुछ बड़ी ही होगी आपकी। आज 17 जून, आज आपको आपके काम का बोझ कुछ अधिक लग सकता है। पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, आराम मिलेगा। भगवान आपको मौका देने ही वाले हैं। भगवान से दोस्ती थोड़ी बढ़ा दीजिए।
ग्रह आपके हक की गाथा गा रहे हैं। फिर चाहे वो मंगल हो, शनि हो, बृहस्पति हो, बुध हो, शुक्र हो, सभी आपको कुछ देने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो प्रभु कृपा कब होगी। यहाँ तक कि राहु भी चाहता है कि कन्या राशि वालों को थोड़ी राहत दे दी जाए। माता पिता से अच्छे संबंध बनाकर रखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। लोगों की बातों की परवाह मत करें कि वह क्या कहते हैं, उनको कहने दें, आपका लाभ ही होगा। उससे आपके बुरे ग्रह शांत रहेंगे। घर की शांति बनाए रखने के लिए बहस से बचिए, तर्क वितर्क से बचें, फायदा रहेगा। अब तो आपका गुस्सा भी कम हो रहा है। थोड़ा ध्यान करना शुरू करें, चाहे 5 मिनट ही करें, ध्यान जरूर करें। थोड़ा ताजी हवा में टहल भी लें, क्योंकि सूरज महाराज का भी आशीर्वाद आपको प्रभाव था, इसलिए सुबह सुबह उनके दर्शन भी जरूर करने चाहिए। सारा दिन अच्छा निकलेगा। संतान की तरफ से भी सुखद समाचार मिलेगा। कहीं यात्रा का विचार बन सकता है, तो आपको बताया ही कि वो आपको फायदा देगी वो यात्रा, चाहे वो कार्य क्षेत्र की तरफ से हो, चाहे आपकी घरेलू यात्रा हो। दोस्तों, इस समय आपकी राशि का जो आंकलन है वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। अच्छे रिजल्ट के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। और रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। दोस्तों, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हैं, यही कल आपकी सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। तो मेहनत तो कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि आप अपने आप को कुछ दिनों के लिए जीरो कर दें। अपने आप को कुछ दिनों के लिए जीरो कर दें। परमात्मा से कहो कि हे परमात्मा, मैंने बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत भागा, बहुत भाग के देख लिया, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ के देख ली अपनी समस्याओं के साथ। सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, ठीक होने की बजाय चीज़ें और बिगड़ती चली गई। मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मेरे हाथ खड़े हैं। मैं आज अपने आप को मिट्टी की धूल, तेरे चरणों की धूल के अलावा कुछ नहीं हूँ। यह हमेशा से एक सच्चाई रही है कि मनुष्य अपनी अकल, अपनी ताकत पर ज़्यादा निर्भर रहता है, पर प्रभु पर ज़्यादा निर्भर नहीं हो पाता। दोस्तों, अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर छोड़ें और उस पर भरोसा रखें। वही सब कुछ सही करेगा। करना उसी ने है। आप तो ईमानदारी से कर्म करते रहो। फल का अधिकार परमात्मा ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ। जो पीछे निकल गया उसे वापस नहीं ला सकते, पर आज से ही, अभी से ही अपनी दोस्ती परमात्मा के साथ कर लें और अपने आप को उसके हवाले कर दें या उसके अधीन हो जाएं। जो परमात्मा के प्रेम के अंदर रहते हैं उसमें परमात्मा बसता है। परमात्मा बार बार आकर देखता है हम क्या कर रहे हैं। वह कभी कभी दूर से भी देखता है कि दुष्ट आत्मा अपने उल्टे सीधे काम करवाता है, पर जब वह धार्मिक होना चाहता है तो वह दुष्ट आत्मा मना करती है। ये दुष्ट आत्मा तब आपके अंदर आ सकती है जब आप परमात्मा के अंडर नहीं रहते। करोड़ों लोग आज परमात्मा को शिकायत करते हैं कि मंदिर में जाने वाले भी बोलते हैं, पर हमारा परमात्मा बहुत दयावान है। वे मरते दम तक हमें मौका देता रहता है। समझ, अब समझ जा, अब समझ जा, अब समझ जा, पर हम नहीं समझते कितना दयावान और भला है परमात्मा। आपने बहुत कुछ अपना नुकसान कर लिया है। अब भी आजा, मैं अब भी गले लगाने को तैयार हूँ, परमात्मा कहता है। दोस्तों, इंसान के सामने शर्मिंदा हो जाना, पर परमात्मा के आगे शर्मिंदा ना होना, उसके आगे हमारा सर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए और फिर उसी सर को उसके चरणों में झुकाना चाहिए कि परमात्मा, मैंने अभी से अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। बस आपकी नज़र में मेरी इज्जत बनी रहे,
चाहे सारे संसार में मेरी बुराई होती रहे, पर आप मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। दोस्तों, परमात्मा से हमने ये अरदास करनी है कि अपने चरणों से हमें लगा के रख, और इस समय आप खुद को दोस्तों घसीट कर वहां मत ले जाओ जहां आपकी जरूरत ही नहीं। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो, बेवजह से वहां घसीटने का कोई फायदा नहीं। दोस्तों, ये कलयुग का समय है, चतुर्युग का समय है। आज के समय में दोस्तों, आप किसी के दर्द की बैंडेज बनोगे तो घाव भर जाने के बाद, ठीक हो जाने के बाद आप कूड़ेदान में फेंक दिए जाओगे, बहुत ही बेदर्दी से फेंक दिए जाओगे। इसलिए किसी के दर्द की बैंडेज बनने से पहले यह बात अपने दिमाग में रख लेना अच्छी तरह से। किसी भी काम को शुरुआत करने का सबसे आसान तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें, बस काम करना शुरू कर दें। जिंदगी के मुश्किल पड़ाव पर माँ बाप की दुआएं कुछ इस तरह से काम कर रही होती हैं, और हम नादान उसे अपनी कामयाबी समझने की भूल करते हैं। नहीं दोस्तों, माँ बाप की दुआएं आपके लिए बहुत ही बड़ा काम करती हैं। माँ बाप की दुआएं से ही बहुत मुश्किलें टल जाती हैं। आने वाली बड़ी बड़ी जो दुर्घटना होने जाती है, वो भी टल जाती है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर चलें, उनकी सलाह भी मानें, और उनके आशीर्वाद के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, गाड़ी की जितनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो, लेकिन गियर में बदलाव लाना होगा। चाहे वह गाड़ी 4 गियर की हो, चाहे वो 6 गियर की हो। जो गाड़ी ज़्यादा स्पीड की हो, अगर और स्पीड बनाना होगा तो गियर पे गियर बदलते जाएंगे, लेकिन पीछे जाना है तो एक ही गियर काफ़ी है। दुनिया में हर गाड़ी में पीछे जाने के लिए एक ही गियर होता है, चाहे वो कौन सी भी गाड़ी हो, लेकिन आगे जाने के लिए 5 से 8 गियर होते हैं। बैक जाने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड को रोकना पड़ेगा, तब पीछे का गोचर काम करेगा। दोस्तों, बदलाव ही जीवन है, बदलाव के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा आदमी बनने से पहले एक अच्छी सोच वाला इंसान बनने की जरूरत है। अच्छे लोग ही बड़े बनते हैं, अच्छे लोगों की ही इज्जत होती है। बुरे लोगों की इज्जत डर से होती है, दिल से नहीं होती। आप ऐसे बनो कि लोग आपकी दिल से इज्जत करें। डर से तो लोग गुंडे की भी इज्जत करते हैं, लेकिन दिल से नहीं, वो बचाव के लिए करते हैं। आपसे लोग इस तरह से जुड़ें, इसके लिए एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। दोस्तों, कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है। कौवा जब आपके घर के ऊपर बैठकर बोलता है तो आप उसे भगा देते हैं। जैसे कौवे ने आके आपने उसको भगा दिया, तो ये जो और कोयल की आवाज में मंत्रमुग्ध सुनते हैं। कोई भी कोयल को नहीं भगाता अपने घर से। रंग में फर्क नहीं, बस आवाज में, मिठास में फर्क है। इसलिए आप अपनी वाणी इतनी मिठास घोलें अपनी वाणी में कि लोग आपके पास बैठें, आपकी सुने, और लोग आपसे बातचीत करें। जब आप मीठी भाषा में बोलेंगे तो लोग जरूर आपके पास आएंगे, बैठेंगे, और मीठी भाषा में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस समय आप जो भी करना चाहते हैं वो करो, लेकिन सबसे मीठी भाषा में आपको बात करनी चाहिए। आपकी भाषा मधुर हो, मिठास बोलें, लोग आपके पास बैठें, लोग अपने पास बैठाएं, आपकी सुने, अपनी सुनाएं, और आपसे बातचीत करना पसंद करें। दोस्तों, ये राशि श्री राधे श्याम मंदिर से बताई जाती है। दिल्ली में है ये राधे श्याम मंदिर। दिल्ली में उत्तम नगर विकासपुरी के पास है। 17 साल पुराना मंदिर है। इसी में से ये राशि आपको सुनाई जाती है, बताई जाती है।
दोस्तों, हम ना तो आपसे वही वादा करते हैं, ना ही हम आपको चने के जाल पे चढ़ाते हैं कि ये तुम्हारी लॉटरी निकली, ये हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें बोलनी पड़ती हैं जो दिख रहा होता है कि आपके ग्रह अच्छे हैं तो ये हो सकता है, तो हम बोलते भी हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव तो हम बोलते नहीं। पॉजिटिव बोलते हैं, उसके लिए अगर आपके साथ वो चीज़ें नहीं होती तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम तो आपको कह नहीं रहे कि करोड़ रुपए की लॉटरी निकली, हम तो कह रहे हैं कि धन लाभ होगा। अब उसमें लिखा हुआ है धन लाभ होगा तो धन लाभ कह देते हैं, कईयों को होता भी है, ये नहीं है सभी को नहीं होता है, कईयों को होता भी है। तो हम तो चंद्र राशि के हिसाब से ये राशि बोलते हैं। और आपके नाम से भी जो लोग हैं वो शादी, ये जो राशि है ये पूरी पूरी फिट तो बैठ नहीं सकती, क्योंकि करोड़ों लोगों का एक जैसा नाम होता है, करोड़ों लोगों का। घर में अगर जुड़वा बच्चे भी होते हैं तो उनकी कुंडली भी एक जैसी निकलेगी, लेकिन जब उनकी किस्मत देखो, कोई तो डॉक्टर बना हुआ है और कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई फैक्ट्री में हाथ काले कर रहा है, तो क्या करोगे? उसमें आपकी पत्री कुंडली ज्योतिष उसमें क्या कर लेगा? तो दोस्तों, हर आदमी के अपने कर्म जो पीछे करके आए हो, उन कर्मों का भुगतान आपको यहाँ करके जाना है। उसमें कोई रोक नहीं सकता, कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी की नहीं चलती उसमें। तो इसलिए हम जो आपको बोलते हैं, आपके कर्म ऐसे होंगे, बुरे कर्म करके आएंगे, अभी आपको प्रफुल्लित नहीं हो रहे, पहले बुरे कर्म कट जाएं, फिर अच्छे कर्म किए होंगे तो उसका फल मिलेगा। अब कईयों के है कि इस समय बुरे कर्म कर रहे हैं पर उनके पिछले कर्मों का उनको फल मिल रहा है, जिस दिन वो कर्म पूरे हो जाएंगे तो वो ऐसे घिरेंगे कि उठने का फिर नाम नहीं लेंगे। तो ये राशि दोस्तों मंदिर से, श्री राधेश्याम मंदिर की तरफ से आपको बताई जाती है। हमारा मंदिर का जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। आप कोई भी कॉल वगैरह कर सकते हैं, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।